नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्राणानं नमो लोहितवचाहुनं एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी पहचान करने का। इसलिए आज तक जिस शुद्ध आत्मा की निज आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की है उनकी शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य से कनेक्ट हो जाइए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे
अनुभव करना है। आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ यही संदेश देता है, मेरी यात्रा मेरी ओर। मेरी यात्रा मेरी ओर से अभिप्राय ये है, स्व की यात्रा स्व में। स्व की यात्रा स्व में करने के लिए आत्मा की यात्रा आत्मा में होती है। ऐसा अपने अंदर निश्चय और लक्ष्य पकाने के लिए हम जो है इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। इस यात्रा को आप जानते हैं, स्व की यात्रा स्व में। इस यात्रा में तीर्थंकरों की वाणी हमें नक्शा प्रदान करती है। इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में अपनी यात्रा अपनी तरफ जाने के लिए तीर्थंकरों की वाणी जो है वो हमें नक्शा प्रदान करती है। परंतु यदि नक्शा हाथ में हो, नक्शा हाथ में हो तो आप जानते हैं, नक्शा जिसके हाथ में हो उसे भ्रम नहीं हो सकता। नक्शा जिसके हाथ में हो उसका भटकना बंद हो जाता है, और नक्शा जिसके हाथ में हो उसके द्वारा भूलें नहीं होती। और यही नक्शा हमारे सबके हाथ में आया हुआ है, तीर्थंकरों की वाणी का नक्शा। आज के इस पंचम काल के अंदर भी वाणी का नक्शा हमें जो है इशारा प्रदान करता है, दिशा निर्देशन देता है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि हम बड़े धन्य भागी हैं, हम बड़े धन्य भागी हैं कि आज भी ऐसी वाणी जो है इस पंचम काल में भी हमें मिलती है, हमें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, चर्चा करने को मिलती है, और उसके अंदर डूबने के लिए भी हमें अवसर मिलता है। लेकिन आप जानते हैं, चाहे साक्षात तीर्थंकर भी मौजूद क्यों ना हो, लेकिन उस समय भी आप जानते, जिनका पुण्य मंद हो, जिनका पुण्य जो है वो मंद हो, तो आप जानते हैं वो समूह शरण में चले भी जाते हैं, फिर भी ना चाहिए लाभ जो होना चाहिए वो लाभ लेकर के नहीं आते। और इसलिए भगवान की वाणी जो है वो भगवान की वाणी कहते हैं सुनने के लिए न जाने कितने लोग जाते हैं समूह शरण के अंदर देशना को सुनने के लिए। देखिए, तीर्थंकर परमात्मा सबको एक जैसा सुनाते हैं, सबको एक भाव धारा में ही सुनाते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो सबका भिन्न भिन्न है। इनपुट एक है और आउटपुट अलग अलग है। और ऐसे आउटपुट कहते हैं तीर्थंकर के समूह शरण में भी 5 प्रकार के आउटपुट निकलते हैं, 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। समूह शरण में देखना सुनने के बाद आउटपुट, पहला आउटपुट ऐसा है जिसका नाम है संसारी। शब्द क्या है? संसारी। संसारी बनकर के सुनने गए थे और संसारी बनकर के ही वापस लौटे। संसारी बनकर के गए थे यानी स्थूल दृष्टि लेकर के गए थे, यानी दृष्टि में इतनी स्थूलता थी, भौतिकता थी, और इसलिए चले तो गए समूह शरण के अंदर, लेकिन समूह शरण का पूरा लाभ नहीं ले सके, क्योंकि वहाँ जाकर के कहते हैं समूह शरण की जो भव्यता होती है उस भव्यता के अंदर बहुत सारे जो आंखें जो है क्या करती हैं, उसी को देखने में लग गई। समूह शरण की भव्यता और उस भव्यता, उसकी चकाचौंध, और उस समय जो है दृष्टि लोकोत्तर नहीं रही, लौकिक बन गई, संसारी दृष्टि बन गई। और इसलिए समूह शरण में जाने के बाद भी उसका लाभ नहीं ले सके। जैसे गए थे वैसे ही क्या हो गए, लौट करके आ गए। यानी पहला जो है पात्रता की कमी के कारण गए तो चले तो गए पुण्य के प्रभाव से,
देखिए, पुण्य के उदय से जाना तो हो गया, लेकिन पात्रता की मंदता के कारण लाभ नहीं ले सके। जैसे गए थे वैसे ही लौट करके आ गए। यानी पहला आउटपुट निकला संसारी, नंबर 2। दूसरा आउटपुट निकलता है श्रद्धालु। क्या बन के आए? श्रद्धावान बन के आए। गए थे संसारी बन करके, लेकिन तीर्थंकर की वाणी सुन करके, देशना सुन करके श्रद्धा का भाव जागा। वितराग वाणी के ऊपर श्रद्धा का भाव जागा कि जो तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं वो बिल्कुल यही बात है, यही सत्य है। यानी मोक्ष मार्ग का नक्शा जो हाथ में आया उसके ऊपर श्रद्धा हुई, उसके ऊपर श्रद्धा हो गई। यानी ऐसी श्रद्धा हुई जिसके लिए कहा जाता है कि श्रद्धा यदि सत्य पर हुई हो, श्रद्धा यदि एक बार उस मार्ग पे हो जाए तो कहते हैं पात्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। श्रद्धा बल देता है, श्रद्धा हमारी पात्रता को निखार देता है। और इसलिए कहते हैं अभी ऐसी तैयारी नहीं कि जिसके अंदर साहस आ जाए। कई बार ऐसा होता है, नक्शा हाथ में मिल जाने के बाद एक व्यक्ति जो है अब रास्ते से परिचित तो हो गया, उसे श्रद्धा तो हो गई कि नक्शा सही है। नक्शा सही है ऐसा विश्वास हो जाने के बाद भी समझ में भी आना चाहिए नक्शा। नक्शा यदि समझ में नहीं आता है तो भी जो है विश्वास करने के बावजूद भी यात्री चल नहीं पाता। और इसलिए दूसरी बात बताई, श्रद्धा तो हो लेकिन उसके बाद समझ भी आनी चाहिए। और ऐसी समझ भी उस जीव को है जो दूसरा आउटपुट है श्रद्धालु। यानी नक्शे को समझ लिया, नक्शे को मान भी लिया कि यही यथार्थ है। यानी उसके भीतर में ऐसी भावना जागी कि यही मार्ग है जिसकी मुझे अनंत काल से प्यास है। ये वही मार्ग है जो अनंत सिद्धों ने इस मार्ग पे चल करके अपना अंतिम ध्येय प्राप्त किया। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा ये ऐसा समय है कि जहाँ पर व्यक्ति देखता है श्रद्धा तो मेरे भीतर है लेकिन कैपेसिटी कम है। जब किसी वस्तु को खरीदने जाओ और वस्तु को खरीदने के लिए पॉकेट में बिना हो पैसा नहीं हो तो उस समय लगता है कि अभी मैं नहीं खरीद पाऊंगा, अभी इस समय मेरे पास नहीं है, फिर कभी खरीदूंगा। यानी सेकंड आउटपुट वाले लोग ऐसे हैं, चले तो गए समोसरण के अंदर, जब लौटते हैं तो इस भाव से लौटते हैं अभी तो मैं नहीं कर सकता लेकिन कभी करूंगा। मार्ग तो यही है, इसी मार्ग पर मुझे चलना है। यानी उनका विश्वास है कि मुझे इसी मार्ग पर चलना है। आप देखिए प्रतिदिन के ABCD ऐसा A to Z कौन बोलता है? कोई भी नहीं। हम कोई बोलते तो है नहीं, हम 12 खड़ी क ख ग आदि हम बोलते नहीं हैं। लेकिन भले ही हम नहीं बोलते हो लेकिन आप देखते हैं पूरा समय हमारे अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, पूरा समय उसका इस्तेमाल हो रहा है। जो अल्फाबेट आप देखिए एटलीस्ट दिन में एक बार भी कोई नहीं बोलता हो, लेकिन अल्फाबेट हमारे सुनने में, पढ़ने में, लिखने में और कहना से बोलने में आते हैं। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि अल्फाबेट के ऊपर हमारा क्या है, रिवीजन की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट की रिवीजन की जरूरत नहीं है। A to Z हमें बोलने की रोज जरूरत नहीं है, हमारी बेस में समा गया है, हमारी बेस में इतना समा गया है जिसके रिवीजन की जरूरत नहीं। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा जिसकी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती हो, इसका अर्थ ये हो गया कि श्रद्धा का बेस जो है वो ठोस हो चुका है। और श्रद्धा का बेस जिसका ठोस है वो निश्चित ही जल्दी से ही उसका साहस जो है वो झाँक सकता है। तो दूसरा आउटपुट हुआ कि वो क्या बना, श्रद्धालु बना। तीसरा आउटपुट, तीसरे आउटपुट के अंदर वो साधक बना। साधक
तीसरा आउटपुट है कि भगवान की वाणी सुन के, देखना सुन करके तीसरी ताकत आई किसी के अंदर, तो साधक बन गया, उसके अंदर साहस जागा, उसके अंदर कैपेसिटी थी और उसने उस कैपेसिटी को क्या किया, उसका इस्तेमाल किया और वो जो है वो चल पड़ा है उस मार्ग पर जिसका नाम है साधना का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, यानी साधक बन गया। वाणी सुनकर उसके भीतर में साहस जागा और उस साहस के बल पे उसने निश्चय किया कि आज से मेरी वृत्ति, मेरी प्रवृत्ति स्व सन्मुख होगी। मेरी वृत्ति और मेरी प्रवृत्ति जो पर की ओर जाती थी उसको मैं स्व के सन्मुख करूँगा, यानी उसकी सांसारिकता कम हो गई, उसकी मोह दशा कम हो गई। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वो साधक बन करके अपनी साधना करता है और इसलिए ये तीसरा आउटपुट हुआ साधक बनना। और चौथा आउटपुट बताया है सम्यक दृष्टि बन जाना। सम्यक दृष्टि बन गया, देखना सुनते सुनते, तीर्थंकर की वाणी सुनते सुनते ऐसा कहते हैं एकात्ममुखी हो गया, अंदर में ही अंदर में ऐसा उतर गया कि शब्द छूट गए। तीर्थंकर की वाणी तो धारा प्रवाह में आगे चल रही है, लेकिन उसका कनेक्शन शब्दों से टूट गया। उसका कनेक्शन कहाँ जुड़ गया? अब ये सही हुआ कि गलत हुआ? तीर्थंकर की वाणी चल रही हो, धारा प्रवाह में वाणी चल रही हो, सुनने के लक्ष्य से सभी बैठे हुए हो, ऐसे में कोई साधक सुनते सुनते शब्द जो है शब्दों से परे हो जाए और जो शब्द इशारा कर रहा है उसके अंदर चला जाए, तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या रिजल्ट लेके आया? सम्यक दर्शन का रिजल्ट लेकर के आ गया। यानी सम्यक दर्शन उस आत्मा को हो गया। किस कारण हुआ? उसने शब्द से नाता तोड़ा और अपने से नाता जोड़ा। शब्दों के साथ यदि रहता है, शब्दों के साथ चलता है, तो शब्द भी पर है, शब्द भी संयोग है, शब्द भी जो है वो इशारा कर रहा है कि अपनी तरफ जाओ। यानी चौथा रिजल्ट ये आया, चौथा आउटपुट ये आया कि वो जो है साधक नहीं रहा, सम्यक दृष्टि आत्मा बन गया। सम्यक दृष्टि उसको उसी समय हो गई तो फिर अपने अंदर उतर गया। एक पल की तो घटना है, एक समय की ही घटना है और एक समय के अंदर उसने स्व में ऐसा मुख रखा, स्व में ऐसा निवास किया कि कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया। और पांचवा आउटपुट है जिसका नाम है केवल ज्ञान। पांचवा आउटपुट है केवल ज्ञान, यानी सम्यक दृष्टि बन गया। और सम्यक दृष्टि बन करके भी यात्रा कहाँ से हो रही है? अपने अंदर ही समोसरण का माहौल है और उसी माहौल के अंदर वहाँ बैठे बैठे ही इतना गहराई आ गई कि सम्यक दर्शन तो एक समय की घटना है। और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने उपयोग को अपनी आत्मा में 48 मिनट तक रखे तो केवल ज्ञान हो जाता है। और उसी समोचरण का पांचवा आउटपुट है किसी को केवल ज्ञान हो गया, किसी को केवल ज्ञान भी हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसी जीवन के अंदर यदि कोई व्यक्ति प्रयास करे, वाणी को अहोभाव से सुने, एकाग्रचित से सुने, रुचि पूर्वक सुने, तो कहते हैं हमारी भी एलिवेशन हो सकती है, हमारी भी एलिवेशन हो सकती है। संसारी से श्रद्धालु बन सकते हैं, श्रद्धालु से हम साधक बन सकते हैं और साधक बन करके यदि कहते हैं डुबकी लग जाए तो सम्यक दर्शन भी हो सकता है और वो सम्यक दर्शन किसी जन्म में हमारा मोक्ष भी करा सकता है। और इसलिए अब हम सुनेंगे कि जब आत्मा के स्वरूप को सही ढंग से समझते हैं तो एलिवेशन कैसे होगा, इसके भाव आगे हम जानेंगे। आत्मा के स्टेशन पुस्तक के आधार पर हमारे सेशन चल रहे हैं। आधार है आत्मा के स्टेशन नामक पुस्तक और उस आत्मा के स्टेशन पुस्तक में नरक का स्टेशन हम सुन रहे हैं। उस नरक के स्टेशन से हमारी चर्चा चल रही है
कि एक नारकी जीव को भी क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन। जो कौन सा आउटपुट बताया महाराज जी ने, संसारी से भी आगे, श्रद्धालु से भी आगे, साधकता से भी आगे, चौथा आउटपुट यानी सम्यक दर्शन उस नरक के स्टेशन पर भी संभव है। तो नरक के स्टेशन पर सम्यक दर्शन कैसे होता है, उसके प्रोसेस के तले हमारी चर्चा चल रही है। हमने संदर्भ लिया है उस नारकी जीव का जो इतनी दुख में है, पीड़ा में है, प्रतिकूलता में है और वहाँ भगवान की वाणी भी नहीं है। ये सारे आउटपुट तो कहाँ के सुने आपने कि जो समोचरण में हो या जिनको भगवान की क्या मिली हो, वाणी, परंतु उनके पास वाणी भी नहीं है, फिर कैसे होता होगा। तो उसके लिए एक बार इस बात से फिर से अपने आप को कनेक्ट करिए कि जो आत्मा मनुष्य जन्म में आत्म चिंतन करती हो, स्वरूप चिंतन करती हो, आत्म साधना करती हो और उनके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, उनके आत्मा के साधना के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और मान लीजिए उनकी उम्र नरक गति की बंध गई और नरक गति की बंध गई और नरक में चले गए, तो वो जो संस्कार है जो मनुष्य जन्म में साधना करते करते सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, साधना चल रही थी, आत्म स्वरूप का चिंतन चल रहा था, मैं कौन हूँ, मुझे अपना निर्णय करना है, मुझे अपना निश्चय करना है, मुझे अपना अनुभव करना है, ये सारा चिंतन चल रहा था। और वो चिंतन करते करते मान लीजिए नरक के स्टेशन पे आत्मा चली गई, तो उस आत्मा को पहला संस्कार पिछले जन्म का जो ये संस्कार है, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम चिंतन भी करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, तो इससे एक संस्कार अंदर में पड़ता है और वो संस्कार नारकी जीव का जागता है, तो वो तक पहुंचता है। उसकी चर्चा हमारी चल रही थी। क्या हम सुन रहे हैं उससे हम कनेक्ट हो जाए, क्या हमारा लक्ष्य है वो हमारे सामने आ जाए और किस उद्देश्य से हम सुन रहे हैं और किस संदर्भ में सुन रहे हैं, तो जल्दी से आगे की बात समझ आएगी। क्योंकि आज जो बात हम सुनने जा रहे हैं वो एकदम डायरेक्ट बात है कि मुझे आत्मा को जानना है, तो कैसे जाने। 5 इंद्रियों से कैसे जाना नहीं जाता आत्मा को, मन वचन काया से जाना जाता होता तो आज तक इतने घंटे बैठ लिए शरीर से, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भगवान ने स्वरूप चिंतन क्या बताया है, वही विषय हमारा चल रहा है कि एक नारकी जीव कर्म फल चिंतन से, कर्म फल चिंतन से आत्म चिंतन तक, कर्म फल चिंतन से आत्म चिंतन तक पहुंचता है। तो आज हम समझेंगे आत्म चिंतन कैसे किया जाता है, स्वरूप चिंतन कैसे किया जाता है, श्रद्धालु से साधकता में, साधकता से सम्यक दर्शन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कैसे बहुत जरूरी है। क्या है वो तो जान लिया, पर कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे पहुंचेंगे। तो आपको याद होगा, यदि आत्म दर्शन चाहिए, यदि सम्यक दर्शन चाहिए, यदि सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए आत्म चिंतन जरूरी है। बिना आत्म चिंतन के आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्म चिंतन करने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। बाहर में दृष्टि हो तो आत्मचिंतन होने वाला नहीं है। अंतर्मुखता चाहिए तो अनित्यता की, असारता का चिंतन करना होगा, यानी अनित्यता की असारता भाषित होगी तो कर्म फल के चिंतन से स्वरूप चिंतन तक, आत्मचिंतन तक पहुंचा जा सकता है। और उसके लिए पिछले सेशन में हमने जाना था, पिछले सेशन में हमने जाना था कि आत्मा के स्वरूप को जानना है, आत्मा का चिंतन करना है। तो आत्मा का स्वरूप भगवान ने एक ही शब्द में बताया था और मैं विश्वास रखती हूँ, अंतर विश्वास, कि वो सबको याद होगा।
कि आत्मा का स्वरूप भगवान ने एक ही शब्द में बताया, अपने मन में बोल लीजिए, वो शब्द है ज्ञान। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। और उस ज्ञान का जो कार्य है, ज्ञान का जो कार्य है उसका नाम है जानना। यानी इस ज्ञान का संबंध जो आत्मा का स्वरूप है, उस ज्ञान का संबंध बाहर से नहीं है। ये हमने पक्का कर लिया, ये हमने पक्का कर लिया कि आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान है, ज्ञान का कार्य जो जानना है, उसका संबंध बाहर से यानी शब्दों से नहीं है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, तभी हम आगे जा पाएंगे। उसका संबंध किससे नहीं है? शब्द ज्ञान से नहीं है। उसका संबंध शास्त्र ज्ञान से भी नहीं है। उसका संबंध किसका संबंध है? ये आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान बोला, उसका संबंध बाहर से नहीं, यानी शब्द से नहीं, शास्त्र से नहीं, बुद्धि से भी नहीं, क्षयोक्षम ज्ञान जिसे हम कहते हैं, बुद्धि से भी नहीं है, मेमोरी से भी नहीं है। और उस ज्ञान को हम समझते हैं जानने के रूप में, यानी आत्मा का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान का कार्य क्या है? जानना है। यहाँ तक की बात आपको समझ आई थी, परंतु ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, समझ के भी समझ नहीं आने वाली। जो पिछले सेशन में चाहे समझा है, फिर भी नहीं समझा है, और इसीलिए बारंबार उसको समझने के लिए हम उसे दोहराएंगे, पक्का करेंगे। तो सबसे पहले आत्मा का स्वरूप बोलते ही, किसलिए जानना है मुझे आत्मा का स्वरूप? क्योंकि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मैं कौन हूँ ये मुझे जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे करना है। तो भगवान ने बता दिया आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का कार्य क्या है? जानना है। यानी मेरा कार्य क्या है? जानना। मैं कौन? आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। यदि जिसमें ज्ञान का गुण है, अब पक्का करना है, क्या पक्का करना है? उस तरफ जा रहे। पक्का ये करना है कि जिसमें ज्ञान का गुण है वो आत्मा है, और जिसमें ज्ञान का गुण नहीं है वो क्या है? जड़ है। उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ है। तो अब हम दो पार्टी की तरफ चलते, यदि आपको याद हो तो ज्ञान यानी जानना है। तो ज्ञान जब जानना है, ज्ञान यानी मैं हूँ, तो मैं क्या नहीं हूँ? मैं वो नहीं हूँ जिसमें ज्ञान नहीं है। अब आप देखिए, शरीर को लीजिए, एग्जाम्पल के साथ अपनी एग्जाम्पल लेते जाइए। ये शरीर है, इस शरीर में ज्ञान है? शरीर को ज्ञान है? नहीं है। यानी ये शरीर शरीर को जानता है क्या? नहीं जानता। शरीर शरीर को नहीं जानता, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, जिसमें जानने का गुण नहीं है वो मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं क्या नहीं हूँ? शरीर नहीं हूँ। अब आप देखिए, जब आप ऐसे ही बोलते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इससे कुछ रिजल्ट नहीं आता। अब आप इस स्वरूप चिंतन से जाइए कि मैं शरीर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि शरीर शरीर को नहीं जानता। मैं तो वो हूँ जिसमें जानने का गुण होता है, और शरीर में जानने का गुण नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर शरीर को जानता नहीं है। इसलिए मैं कौन नहीं हूँ? शरीर नहीं हूँ। और शरीर जगत में सब कुछ आ गया। शरीर जगत आपको पक्का कराया था। शरीर बोलती 5 चीजें एक साथ है, 5 चीजें एक साथ है। शरीर बोला यानी समझ लेना इंद्रियां भी आ गई, शरीर बोलते ही मन भी आ गया, शरीर बोलते ही बुद्धि भी आ गई, शरीर बोलते ही नाम भी आ गया। यानी ये मैं नहीं हूँ, ये हमने पक्का कर लिया। जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, जिसमें ज्ञान है, अब ज्ञान यानी जानने का गुण है, वो क्या है? मैं हूँ। इससे हमें एक एक चीज में चिंतन करना आ जाएगा।
जैसे आप कहोगे कि आंख बंद करके क्या करे, शरीर ही तो दिखता है, आंख बंद करके क्या करे, अंधेरा ही तो दिखता है। आत्मचिंतन हम कैसे करें? तो आत्मचिंतन करने के लिए सबसे पहले आत्मा का स्वरूप हमको पता होना चाहिए। ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मा का गुण है, स्वभाव है, इसका कार्य क्या है? जानना है। यानी शरीर में नहीं हूँ, इंद्रिया में ये नहीं हूँ, तो क्यों नहीं हूँ ये पकड़ में आ गया, क्योंकि इनके पास वो गुण नहीं है जो मेरा गुण है। जो मेरा गुण है, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा काम है, तो ये शरीर को मैं जानने वाला हूँ। अब भाषा कैसे बनेगी? मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु मैं शरीर को जानने वाला हूँ। मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को जानने वाला हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को जानने वाला हूँ। मैं राग द्वेष नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ राग द्वेष? क्योंकि राग द्वेष में कौन सा गुण नहीं है? ज्ञान का गुण नहीं है, उनमें जानने का गुण नहीं है। क्रोध क्रोध को जानता है क्या? द्वेष द्वेष को जानता है क्या? लोभ लोभ को जानता है क्या? नहीं। इसलिए मैं राग द्वेष को जानने वाला हूँ। मैं राग द्वेष नहीं हूँ, मैं राग द्वेष को जानने वाला हूँ। यदि इतना हमें पकड़ में आ रहा हो कि ज्ञान यानी जानना है, और जहाँ जानने का गुण है वही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ। उससे अलग वाला चीजें जितनी जड़ जगत है, इंद्रिय जगत है, शरीर का जगत है, कर्म फल का जगत है, ये मैं नहीं हूँ। यहाँ तक यदि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, तो अब हम देखेंगे कि अब हमें ये जो जानना है, ये जानना, क्योंकि जानने के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठे होंगे, और उन प्रश्नों को ही समाधान देने के लिए हमें ये आगे जानना है कि जानने में हमें क्या समझ आया। और जानना, जैसे एक प्रश्न था कि जानना तो क्रिया है, किसकी क्रिया है? ये आत्मा की ही क्रिया है। तो ये आत्मा की क्रिया जो जानना है, ये आत्मा की क्रिया या आत्मा का जो ये कार्य है, तो प्रश्न है, बिल्कुल चिंतन में डालना इस प्रश्न को, सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखना कि यदि आत्मा का कार्य जानना है, तो ये आत्मा अपना कार्य कब तक करती रहेगी? क्योंकि जानना भी एक क्रिया हो गई ना, कार्य हो गया। किसका कार्य हो गया? आत्मा का कार्य हो गया। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का कार्य क्या है? जानना है। तो पहला प्रश्न अपने अंदर में चिंतनात्मक डालिए कि ये आत्मा का जो जानने का कार्य है, ये जानने का कार्य ये कब तक चलने वाला है? 15 सेकंड लेके सोचिए, और फिर जो आपके अंदर में विचार आते हो, उन सब विचारों को हम 3 प्रश्न देंगे, उसमें आप राइट रॉन्ग करते जाना। प्रश्न पहले समझ आ गया आपको कि आत्मा का कार्य जानना है, और ये आत्मा ये जानने का कार्य कब तक करती रहेगी? कब तक ये आत्मा जानने का कार्य करेगी? नंबर 1, जब तक इच्छा है तब तक आत्मा जानने का कार्य करती है, और इच्छा पूरी हो जाए तो जानने का कार्य समाप्त हो जाता है। सोच के देखो, अपने अंदर एक और नो डाल के देखना। अभी जब तीनों प्रश्न हो जाएंगे, फिर हम उसके समाधान में बहुत सारी शंकाएं क्लियर हो जाएगी इसमें। तो नंबर 1 पे राइट या रॉन्ग अपने भीतर में ले लीजिए कि क्या जब तक इच्छा है, जानने की भी तो इच्छा होती है ना, मैं ये जानूं, मैं ये न जानूं, मैं इन शब्दों को सुनूं, मैं इन शब्दों को ना सुनूं, मैं बोधी बीट का सेशन सुनूं, मैं मिरर नाउ का सेशन ना सुनूं, यानी ये भी तो इच्छा है ना, जानने की तो इच्छा है, जानने की तो इच्छा है। तो ये जो जानने की इच्छा जब तक रहती है, तभी तक आत्मा जानने का कार्य करेगी, या जानने की इच्छा खत्म हो जाए या जानने की इच्छा पूरी हो जाए, तब भी क्या आत्मा जानने का कार्य करती है या नहीं? सेकंड प्रश्न पे जा रहे हम, क्या इस जीवन तक ही जानने की क्रिया रहेगी आत्मा की? फिर ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो जानने की क्रिया भी समाप्त हो गई, जानने की क्रिया भी क्या समाप्त हो जाएगी? चिंतन में डाल के देखना, क्या इस जीवन तक ही जानने की क्रिया होती रहेगी या नहीं? फिर क्यों भी अंदर में आपको आता जाएगा।
तीन प्रश्नों के जवाब यदि आ गए तो हमें भरोसा पड़ जाएगा कि जानना शब्द आपको समझ आ रहा है। यदि इन तीन प्रश्नों के जवाब नहीं देने आएंगे तो फिर से हम जानना शब्द को समझने का प्रयास फिर से करेंगे। कोई बात नहीं, ये स्वरूप की बात है, सूक्ष्म बात है, आज तक कभी ना सुनी हो तो जल्दी से हजम भी नहीं होने वाली बात है, परंतु आज सुनो कल सुनो, जब भी आत्मा का स्वरूप समझ आएगा ये ज्ञान शब्द से ही आएगा और जानना शब्द से ही आएगा। इसलिए कोई चिंता न करते हुए सिर्फ अपने अंदर में चिंतन करते रहिए। प्रश्न नंबर 3, क्या जब तक कर्म का उदय है तब तक ही आत्मा जानती रहेगी? जब कर्म के उदय तमाम खत्म हो जाएंगे, सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, उदय खत्म हो जाएंगे, क्या फिर भी आत्मा जानने का कार्य करती रहेगी क्या? पंद्रह सेकंड का हम गैप दे रहे हैं आपको। अब आपने इन तीनों प्रश्नों पे चिंतन अवश्य किया होगा। प्रश्न तो आपको समझ ही आ गए होंगे, और यदि इन तीनों प्रश्नों के अंदर क्या क्या हमें समझना है वो हम समझते हैं। क्यों समझ रहे? क्योंकि किसी ने हाँ किया होगा, किसी ने ना किया होगा, तो हाँ वालों को भी अपना क्यों समझना है, ना वालों को भी अपना क्यों समझना है। और यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ आपको क्लियर होते हो तो फिर हमें आगे आत्मचिंतन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने आत्मचिंतन सही रूप से किया नहीं। भगवान ने कहा इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में आती नहीं है, मन वचन काया से आत्मा जानने में आने वाली नहीं है, तो किसके द्वारा आने वाली है उसका ये चिंतन है। ज्ञान के लक्षण से, ज्ञान के स्वरूप से आत्मा जानने में आएगी, और ज्ञान जो है उसका जो कार्य है जानना, उसकी वजह से हमें स्वरूप क्या होगा आत्मा का समझ में आने वाला है। इसलिए शब्द आप सुनते हैं ना भगवान के, आत्मा को आत्मा के द्वारा जानो। कहीं भी शास्त्र में ये लिखा है कि आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जानो, आत्मा को मन वचन काया के योग से जानो, कहीं नहीं लिखा। भगवान ने लिखा संपक्खये अपगमप्पयेनम, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। तो फिर आत्मा के द्वारा जाने कैसे? तो आत्मा का गुण समझना पड़ेगा, आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा, और उस स्वरूप को समझने के लिए ही भगवान ने बता दिया आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का कार्य क्या है, जानना है। अब प्रश्न नंबर 1 पे हम चल रहे हैं। किसके लिए हम ये प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं? ताकि हमें समझ आए कि जो आत्मा का कार्य है उसको यदि किसी ने ऐसी क्रिया समझ लिया होगा कि ये जानने की क्रिया नहीं हो रही थी तब भी मैं था, कईयों ने ऐसा मीनिंग ऐसे भी सोचा है कि जब तक ये जानने की क्रिया नहीं होगी तब भी मैं रहूंगा, ये जानने की क्रिया नहीं हो रही होगी तब भी मैं रहूंगा, इसलिए मैं जानने से भी अलग हो गया हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन रखे ताकि कोई भ्रम अंदर में हो, जानना शब्द अभी भी समझ न आया हो तो फिर से हम उसका संस्कार पक्का करेंगे। तो नंबर 1 का प्रश्न था, जब तक इच्छा है, जानने की इच्छा है, तभी तक क्या आत्मा जानने का कार्य करती है? नहीं। यानी जानने की इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद भी आत्मा का जानने का कार्य चलता है, ये कहना चाहते हो? हाँ जी। यदि ऐसा कहना चाहते हो तो फिर आप अब सोचिए, यदि किसी का इससे विपरीत वाला जवाब हो, यदि किसी का इससे अलग कोई जवाब हो, जो अभी जवाब मिला हमें, इससे भिन्न कोई जवाब किसी का हो तो उनको भी हम 5 सेकंड का अवकाश देते हैं। और मुझे विश्वास है भिन्न जवाब होगा नहीं, इतना तो सबको समझ आया है। अब आप देखिए, यदि आपने इसको हाँ में डाला है, अब बहुत सूक्ष्मता से उसका लॉजिक समझो।
ये हमने बता दिया कि जानने की इच्छा जब तक रहेगी तब तक ही आत्मा जानेगी, ऐसा नहीं है, ये आपने क्लियर किया है। यानी इच्छा पूरी हो जाने के बाद भी आत्मा जानती रहेगी, इससे बहुत बड़ा सत्य उजागर हुआ है। उस सत्य को हमें पकड़ना है, आपके मुंह से ही हमें बुलवाना है उस सत्य को। वो सत्य पूरा लॉजिक के साथ आपको समझ आए, इसलिए हम वहाँ तक आपको पहुँचा गए। पहले को तो हम एक शब्द में आपको बता देते और आप मान लेते, परंतु हम कहे और आप माने तो चिंतन घटित नहीं होता। फिर चिंतन घटित नहीं होएगा आपका, इसलिए चिंतनात्मक शैली से उस तक पहुँचते हैं कि यदि इच्छा से आत्मा का जानना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है ना कि जिनकी इच्छा जानने की नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये मिरर नाउ के सेशन चल रहे हैं, आपके घर में आप सुन रहे हैं और मान लीजिए 2 लोग होंगे जिनको ये सुनने की इच्छा नहीं है, सपोज उन्हें सुनने की इच्छा नहीं है, तो क्या उनका जानना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है और ज्ञान का सतत एक ही कार्य है, जानना। यानी जानना जो क्रिया आत्मा की है वो इच्छा के मोहताज नहीं है, वो इच्छा के बदौलत नहीं है, वो इच्छा के कारण से नहीं है। इसलिए कोई भी ये भ्रम ना रखे कि जानने की इच्छा यानी जानना। अब बहुत बड़ा शब्द बोल गए हम, जानने की इच्छा यानी जानना, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जानने की इच्छा नहीं है तब भी कार्य हो रहा है जानने का, क्योंकि इच्छा जो है ना, इच्छा जो है वो मोहनीय कर्म का उदय काल है। इच्छा किसको कहते हैं? मोहनीय कर्म का उदय काल। मैं ये जानूं, मैं ये ना जानूं, मैं इससे प्रेम करूं, मैं उससे प्रेम ना करूं, मैं इस कब तक जानूं, मैं कब तक ना जानूं, ये जो इच्छा वाले कार्य हैं, ये जानने की इच्छा वाले जो कार्य हैं, वो मोहनीय कर्म का उदय काल है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्योंकि इच्छा जो है वो कर्म का उदय है और कर्म का उदय तो आएगा, खत्म हो जाएगा, परंतु आत्मा का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है जानने का, वो कभी भी क्या नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो है क्या, उसका स्वभाव है। यानी हम ऐसा न समझे कि आज हम इस शब्दों को जान रहे हैं, फिर हम किसी रूप को जान रहे हैं, फिर हम किसी गंध को जान रहे हैं, फिर हम किसी रस को जान रहे हैं, इसलिए आत्मा का जानने का कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है। यानी इच्छा के कारण से जानना नहीं हो रहा, क्योंकि जब इच्छा, जिनके पास इच्छा नहीं है, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके पास इच्छा नहीं है, ये जो सब आत्माएं सुन रही उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कौन सी आत्मा ऐसी जिनके पास इच्छा होती नहीं है, जिनको इच्छा का उदय होता नहीं है, क्योंकि इच्छा जिस कर्म से, इच्छा जिस कर्म से आती, सिद्ध भगवान तो है ही है, अरिहंत भगवान भी ले लीजिए, क्योंकि अरिहंत भगवान का मोहनीय कर्म क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जिनका मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है उनको इच्छा का उदय नहीं रहता। तो क्या अरिहंत भगवान, यदि इच्छा से जानना होता, यदि इच्छा के कारण से जानने का कार्य हो रहा होता, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि केवली भगवान, अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान नहीं जान रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं, वो तो लोकालोक जान रहे, वो तो लोक और आलोक को एक साथ जान रहे, एक समय में जान रहे हैं। इसलिए पहली बात से एक बहुत बड़ा सत्य हमें समझ आ गया कि जानना जो गुण है, जो कार्य है, ज्ञान गुण का है, ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप है, और ये आत्मा का स्वरूप इच्छा के कारण से नहीं चल रहा है। इसको इच्छा की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है कि कोई सामने चीज होगी तो आत्मा जानेगी, ऐसा नहीं है। कोई चीज आपके सामने होगी तो आत्मा जानने का कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है। कितनी चीजें अभी की अभी आप देखो आपके सामने नहीं है, फिर भी जान रहे कि नहीं जान रहे हैं। इसका मतलब सामने वस्तु हो कि ना हो,
जानने की इच्छा हो कि ना हो। पिछले सेशन में हमने पक्का करा था कि पांचों इंद्रियों में से कोई एक भी इंद्रियां जिन्हें नहीं है वो भी लोकालोक एक समय में जान रहे कि नहीं जान रहे, सिद्ध परमात्मा। यानी ये जो जानना है, ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मा का स्वरूप है, ये किसी की वजह से नहीं है, इच्छा से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, इंद्रियों से भी नहीं, मन से भी नहीं। ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का स्वरूप है। तीनों प्रश्नों को हम एक बार क्लियर कर दे, फिर हम आपको बोलने का चांस देंगे कोई शंका होगी तो। अब दूसरा प्रश्न था कि क्या इस जीवन तक ही जानने की क्रिया रहेगी? नहीं मारा। हाँ, नहीं मारा। किसी को हाँ बोलना इसके अंदर, कोई डरिए नहीं, किसी को हाँ बोलना तो हाँ भी बोल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं वाला उत्तर पहले आ गया इसलिए सही होगा। यानी ये जो जीवन हमारा चल रहा है, इस जीवन तक ही जानने की क्रिया रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये जीवन किसके बदौलत चल रहा है? आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म जब समाप्त हो जाएगा इस जीवन का, तब भी आत्मा के अंदर जानने की क्रिया जारी रहेगी, यानी चलती ही रहेगी। वो जानना कभी रुकेगा ही नहीं। एक पल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक समय तक भी जानने की क्रिया रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वभाव है। अब आ गया तीसरा प्रश्न कि जब तक कर्म का उदय है तभी तक हम जानेंगे। जैसे आप कहते भी हमें तो याद नहीं रहता, कर्म का उदय ऐसा है कि हम तो जान ही नहीं रहे हैं। तो कर्म के उदय से क्या जानना हो रहा है आत्मा का? नहीं मारते। क्यों? क्योंकि भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास कर्म ही नहीं है, आठों कर्म जिनके जीरो हो गए है ना, वो सिद्ध भगवान भी एक समय में लोकालोक को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। इसका मतलब अब ये सिद्ध हो गया कि जानना आत्मा का स्वरूप है, जानना आत्मा का स्वभाव है, और वो जानने की क्रिया कभी भी समाप्त होगी कि नहीं होगी? कभी तो होगी। सोच के देख लो, कभी तो होगी जानने की क्रिया आत्मा की समाप्त। जानने का कार्य आत्मा का समाप्त होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए वो जानना ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का स्वरूप है। और इसलिए भगवान महावीर जी ने आचार्य सूत्र में इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि आत्मा को जानना है तो किसको जानना है? आत्मा के स्वरूप को जानना। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। जे आया से विन्नाया, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाए उसको जानना समझ में आ जाएगा, जिसे जानना समझ में आ जाए उसको स्वरूप पूरा समझ में आ जाएगा। अब तक जितनी चर्चा हमने की उसमें यदि कोई शब्द आपको न समझ आया हो, कोई भाव पकड़ में न आया हो, तो उस संबंधित आप हमें बता सकते हैं। हम 30 सेकंड का टाइम लेते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को हो रही हो तो कंफ्यूजन भी निकल सकती है। हाँ जी कनिका। हाँ महाराज जी, एक क्वेश्चन है हाँ। कि हम क्या ये पहले एक बेसिस मान के चल रहे हैं कि आत्मा का गुण है जानने का, और फिर हम उसे प्रूव कर रहे हैं कि आत्मा जानने वाली है? मतलब आत्मा का गुण जानने का है, पर ये हमें प्रूव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम उस तरफ अभी हमारी दृष्टि नहीं, वो स्वभाव हम अपना भूल चुके हैं, भ्रम के अंदर आ चुके हैं। इसलिए हमें उसे पक्का करना पड़ रहा है लॉजिक के साथ, प्रयोग के साथ। हालांकि हम इसे नहीं भी जाने ना, तब भी ये कार्य तो ऐसे ही हो रहा है। ये कार्य ऐसा ही हो रहा है, इसे जानो या न जानो, पर जानने से, समझने से आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो अनंत काल तक का दुख उठाना पड़ेगा। नहीं महाराज जी, क्वेश्चन ये था कि पहले हम बेसिस ये मान के चल रहे कि आत्मा का स्वरूप गुण है जानने का, और फिर जो आपने क्वेश्चन पूछे क्योंकि उन क्वेश्चन का जो भी हाँ या ना आंसर है वो बेसिस ही तब आ रहा है कि जब हम आत्मा को जानने वाला प्रॉपर्टी मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है कि एक इक्वेशन शुरू करते हैं कि
एक तो वापस से प्रूव करके जो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आता है पे है कि हम इस चीज पहले फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, ये अनंत ज्ञानियों ने हमें बता दिया, परंतु वो हमें अभी मानने में नहीं आ रहा है ना, वो अभी हमें मानने में नहीं आ रहा, इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज उसकी कर रहे हैं, है ना। उसको समझने के लिए हम सारे लॉजिक ले रहे हैं, और ये जानने की वजह से बहुत सारे भ्रम किसी को न हो जाए, इसके लिए इसकी हम क्वेश्चन के द्वारा इसे एक्सरसाइज करके उसे ही पक्का कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी राजकुमार जी। सभी जो लास्ट स्टेज है आत्मा की, हाँ, जब वो स्थिति शिला पर चली जाए, हाँ जी, स्थिति शिला के जाने के बाद भी आत्मा का कुछ रूप रह जाता है, हाँ, परमात्मा, हाँ, वो परमात्मा, बिल्कुल, तो उसके बाद भी कुछ स्वरूप रह जाता है। नहीं, वो अपने स्वरूप में रमन करती है, जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, जो ज्ञान स्वरूप है। अभी तो हम सिर्फ जान रहे ना, अभी तो हम मान भी नहीं रहे, अभी तो हम रमन भी नहीं कर रहे, उसके अंदर ही रुक नहीं रहे, तल्लीन नहीं हो रहे। और जो सिद्धालय में आत्मा है वो अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में तन्मय हो जाती है, लीन हो जाती है, उसको अनंत आनंद कहते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, बल्कि आत्मा क्या डिसाइड कर सकती है कि वो क्या जानना चाहती है? आत्मा डिसाइड नहीं कर सकती सुरुचि, क्योंकि जो ये इच्छा है, डिसाइड करना क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है, आपके अंदर की दिल है ना, इच्छाएं है ना, तो जो इच्छा है वो मोहनीय कर्म के उदय से आ रही है। इच्छा कौन से उदय से आ रही है? मोहनीय कर्म के उदय से इच्छाएं आ रही हैं, और ये इच्छा आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि स्वरूप वो होता है जो सदा काल टिक कर रहता है। स्वरूप वो होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है, और ये इच्छा तो बदलती रहती है। तो इसलिए आत्मा इच्छाएं डिसाइड नहीं करती। कर्म के उदय से इच्छाएं आती हैं, कर्म के उदय से इच्छाओं की पूर्ति होती है, कर्म के उदय से दूसरी इच्छाएं जागती हैं, परंतु आत्मा क्या करती है? ये कर्म का उदय आया, इसको किसने जाना? आत्मा ने। इच्छा को नहीं जान रही, कौन जान रहा है? आत्मा जानती है। इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, इच्छा पूर्ति नहीं जानता, ये कौन जान रही है? आत्मा। यानी जो जानने वाला पार्ट है ना, वो किसका है? आत्मा का है। और बाकी जो भी इच्छा वाला पार्ट है, लाइक्स डिसलाइक्स है, राग द्वेष है, ये तो सब कर्म के उदय है ना। और ये कर्म के उदय नहीं रहेंगे ना, तब भी तो आत्मा जानने वाला तत्व ही रहेगा। और ये कर्म के उदय है तब भी आत्मा क्या है? जानने वाला ही है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। महाराज जी, हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान में द्वैत है, तो ज्ञाता है और एक ज्ञेय है, और हम से समझ रहे हैं और जो हमें समझ में भी आ रहा है कि जानने वाली भी आत्मा और जिसको जान रही है वो भी आत्मा, तो हमारी क्लैरिटी सही है। तो फिर ये द्वैत नहीं रहेगा। जब द्वैत कब आता है कि जानने वाली आत्मा है, जैसे हमने कहा इच्छा को जाना, तो इच्छा अलग है, आत्मा अलग है, ये तो हो गया दो। पर आत्मा जब आत्मा को ही जानेगी ना, तो जो आप शब्द बोल रहे हो ना, ज्ञाता और ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों वहाँ पे एक हो जाते हैं। वो फिर अलग अलग नहीं रहते, वो फिर द्वैत नहीं रहता, वो फिर एक हो जाता है, उसी का नाम अनुभव है। ठीक है, तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जब हम यही की स्थिति की बात करते हैं और जितना हम अभी तक समझे हैं वो यही स्थिति है, जबकि जो कुछ भी जानने लायक है वो सब कुछ जान लिया, तो आत्मा कब तक जानती रहेगी और कब तक इस जानने से भी मुक्त हो सकेगी? ऐसा है, आत्मा को जानने की इच्छा नहीं है। और जो शब्द आपने यूज किया ना, जानने लायक, ये लायक को ही पहले समझ लीजिए, वहीं से आपका प्रश्न ही गलत हो गया है, पर हमने रोका नहीं ताकि आपकी पूरी बात सुन ले। आत्मा जानने लायक को नहीं जानती है, आत्मा का तो स्वभाव ही जानना है। यानी वो ये नहीं कि मुझे ये जानना, मुझे ये नहीं जानना, मुझे सारे लोक को जानना, फिर मुझे आलोक को जानना, मुझे ये नहीं जानना, ऐसा कोई विकल्प वहाँ नहीं है। आत्मा के स्वरूप में कोई विकल्प नहीं है, कोई इस तरह की इच्छाएं नहीं है। इसलिए जानना जो है वो स्वरूप है, उसको हम क्रिया में भी ना ले, वो सिर्फ
क्रिया शब्द यूज किया ताकि हमें ये समझ आए कि वो एक कार्य है आत्मा का, और वो कार्य ऐसा है जो कार्य जिसका कभी अंत क्यों नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा कि अंत क्यों नहीं है इसका, क्योंकि इसका प्रारंभ कब हुआ था। लॉजिक ये होता है कि अंत उसका होता है जिसका प्रारंभ हुआ हो। आदि के साथ ही अंत है, और अनादि जो चीज है वो अनंत है, यानी आत्मा के इस स्वभाव की आदि भी नहीं है, इसलिए इसका अंत भी नहीं है। इसलिए जब स्वरूप चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, तो उसमें ये चिंतन होता है कि मैं अनादि अनंत जानने वाला तत्व हूँ, यानी मैं अनादि अनंत हूँ। एक्चुअली आपकी रुचि कहाँ जा रही, इसको जानना, उसको जानना, जानने लायक को जानना, नहीं जानने लायक को जानना, किसको जानना वो बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। सिर्फ जानना ये आत्मा का स्वभाव है। कितना जानना ये भी हटा दीजिए, कब तक जानना ये भी हटा दीजिए, यानी पूरा क्या जानने में आएगा उसको लंबा क्रॉस लगा दीजिए, और तब आपको समझ आएगा जो बचेगा वो है आत्मा का स्वभाव, जो सिर्फ जानना 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 है। और गहराई में जाके जब हम आगे जानेंगे तब समझ आएगा कि अपने को जानना ही आत्मा का स्वभाव है। जब शरीर नहीं है तब भी ये प्रक्रिया चलती है। शरीर के कारण तो जानना हो ही नहीं रहा। अभी तक हमने यही तो समझा है, कि शरीर के कारण से जानने की क्रिया नहीं हो रही। जानने की क्रिया सहज है, जो स्वभाव होता है वो सहज ही होता है। महाराज जी, मुझे इतना हम ये किसी प्रयोग से जान सकते हैं कि ये आत्मा का स्वरूप है जानना। हाँ। अपना मोहिनी कर्म को मतलब इसका मोहिनी कर्म हो गया। बिल्कुल। और तो हम ये किसी प्रयोग से जान। हाँ, यही तो प्रयोग है। जैसे अभी आप शब्द सुन रहे हो, यही प्रयोग है। अभी आप शब्द सुन रहे हो तो आप ये शब्दों को जान रहे हो, ठीक हो गया यहाँ तक। अभी आपका ये 4:30 बजे के बाद ये शब्द सुनना आपका बंद हो जाएगा, फिर भी क्या आप जानने वाले रहोगे क्या? फिर भी आपका जानना रहेगा क्या? यही तो प्रयोग है। यानी ये जो सुनने वाला, बोलने वाला, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें कर्म के उदय से हैं, तो इसका आदि भी है, इसका अंत भी है। आदि का मतलब बिगनिंग है इसकी। जैसे आपने ये सुनना शुरू किया, फिर ये सुनना आपका एंड हो जाएगा। फिर आप चलना शुरू करोगे, चलना आपका एंड हो जाएगा। फिर आप खाना शुरू करोगे, खाना आपका एंड हो जाएगा। तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही है वो कर्म के उदय से हो रही है, और इसको भी आत्मा जान रही है, परंतु आत्मा का जानना खत्म नहीं हो रहा है, क्रियाएं खत्म होती जा रही है। यही तो प्रयोग है कि जो खत्म होता है, जो स्टार्ट होता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जिसकी आदि है, जिसका अंत है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो अनित्य है वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है? नित्य है, अनादि अनंत है। और ये जो जानना है ये अनादि अनंत है, इसलिए वो जानना आत्मा का स्वभाव है। वो जानना आत्मा के ज्ञान गुण का सतत क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और इसलिए हमें ये अच्छे से समझना होगा कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं समझ आएगा, आत्म चिंतन कभी भी घटित नहीं होगा। आत्म चिंतन नहीं होगा तो आत्म ध्यान कैसे होगा? क्योंकि शरीर के द्वारा तो आत्मा का ध्यान कैसे होगा? शरीर तो शरीर को जान ही नहीं रहा। जानने वाला कौन है? आत्मा है। तो जानने वाला आत्मा है। और ये हमें भ्रम क्यों हो रहे हैं? अब आप देखिए, ये जितने भी भ्रम हमें हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके लिए भी अपन क्यों मुश्किल आ रहा है जानना, पकड़ना, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आत्मा और शरीर, अब ध्यान से सुनना, आत्मा और शरीर दोनों एक ही प्लेस पे रह रहे। दो चीजें अलग अलग प्लेस पे हो तो बहुत अच्छा प्रयोग होने के लिए सुविधा हो जाती है, समझने के लिए सुविधा हो जाती है। परंतु अब मुश्किल क्या है? देखो कितनी बड़ी मुश्किल है ये कि आत्मा और शरीर दोनों क्या हैं?
एक ही क्षेत्र में हैं, एक ही स्थान पे हैं, एक ही प्लेस पे हैं, और इसलिए हमें भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है कि जैसे मैं बोलने वाला हूँ ऐसा लगता है, कभी लगता है मैं सुनने वाला हूँ, कभी लगता है मैं खाने वाला हूँ। तो ये भ्रम हमें क्यों हो रहा है और कैसे भ्रम मिट सकता है, उसके लिए अब महाराज जी आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाने वाले हैं। और वो स्टोरी सुनकर के आपकी जितनी शंकाएं हैं उन सबके समाधान हो जाएंगे, और आपको समझ आएगा कि मैं बोलने वाला क्यों नहीं, मैं सुनने वाला क्यों नहीं, मैं जानने वाला ही क्यों हूँ। अब आप स्टोरी ध्यान से सुनना। स्टोरी बहुत छोटी सी है, परंतु उसमें जो भाव पकड़ में आएगा, उससे जो आपको जानना, जो आत्मा का स्वरूप है, वो आपको पकड़ में आएगा। कथा प्रारंभ होती है कि एक अंधा व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है, और अंधे और लंगड़े की आप जानते हैं इस स्टोरी को, कहानी को आपने सुना है बहुत बार, लेकिन इस कहानी का केवल एक पार्ट सुना, उसका आगे वाला पार्ट बाकी है। कहानी कहती है कि जंगल में दोनों की मित्रता है, और दोनों जो है एक अचानक दोनों ने पाया कि अरे जंगल में आग लग गई। अब आग लगने का जैसे समाचार फैला कि वैसे ही दोनों की दोस्ती हो गई, अंधे की और लंगड़े की दोस्ती हो गई। अब दोनों मिलकर के रास्ता पार करना चाहते हैं, और दोनों के पास सुविधा हो गई, जिसका अभाव एक के पास है दूसरे के पास उसका अभाव नहीं है। और कहते हैं क्या हुआ, अंधे व्यक्ति ने लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा करके उस ओर जा रहे हैं जहाँ की तरफ से कहते हैं उनका घर पड़ता है, जहाँ गांव पड़ता है वहाँ जाने के लिए दोनों चल पड़े हैं। और इसी समय हुआ ऐसा कि दोनों ही रास्ते को, जंगल को पार करते हुए जा रहे थे कि एक पेड़ पर एक आदमी दूर से इनको आता हुआ देख रहा है, दूर से इनको आता हुआ देख रहा है, और आते हुए को देख करके उसके भीतर में एक भाव जागा, उसके भीतर में एक भाव जागा, अरे इतना लंबा आदमी। अब दूर से कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कंधे पे चढ़ा हुआ हो तो कैसा लगता है, लंबा, और उसने देखा इतना लंबा आदमी, इतना लंबा आदमी। परंतु जैसे ही वो नजदीक आया, जैसे ही अंधे और लंगड़े दोनों नजदीक आए, और नजदीक आते ही उसने जान लिया अरे ये तो एक नहीं है, ये दो है, अलग अलग है। इसको मैंने दूरी के कारण भ्रम हो गया मुझे, दूरी की वजह से, कि ये दोनों क्या है, एक है, पर दोनों एक नहीं है, ये दो है, दोनों अलग अलग हैं। और ये कथा इतनी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी आपको सत्य समझ में आने वाला है। कथा मात्र इतनी, लेकिन सत्य बहुत गहरा है। सत्य गहरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहानी हमें कहाँ की तरफ ले जाती है, और ये कहानी हमें कौन सा संदेश, कैसा संदेश अपने भीतर में, जो आज तक हमने समझ करके भी नहीं समझा, समझ करके भी हमने उस पर विश्वास नहीं किया, और उसके लिए अब हमें जानना होगा कि ये दो व्यक्ति कौन है। एक के ऊपर एक है, एक में ही दूसरा है, और हम समझते हैं ये एक है, लेकिन आप जानते हैं सत्य को जब नजदीक से देखो तो सत्य स्पष्ट कर देता है, और उसकी स्पष्टता कहती है कि एक नहीं वो दो है। अब आप देखिए बाहर की दुनिया में भी कैसा भ्रम होता है। हम भ्रम की तरफ आपको ले जा रहे थे कि क्यों हमें ये मानने में नहीं आता कि मैं जानने वाला हूँ, क्यों ये जानने वाले के साथ इच्छाएं आती हैं, शरीर आता है, अमुक चीजें आती हैं। वो भ्रम निकालने के लिए सुंदर कथा है, बिल्कुल इस कथा के साथ साथ चलिए। और कथा जो होती है वो एक ही पक्ष समझाती है, कथा से हर चीज नहीं समझ आती, परंतु उदाहरण से थोड़ा इजी हो जाता है। अब आप देखिए कि उस व्यक्ति को वो दो लोग एक ही क्यों दिखाई दिए दूर से, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति के ऊपर कौन बैठा है, लंगड़ा व्यक्ति बैठा है। यानी एक ही क्षेत्र के अंदर दो है ना, वो
एक ही क्षेत्र के अंदर दो है तो दूर से वो दो नहीं दिखाई दे रहे, दूर से क्या दिखाई दे रहा है, एक। इतना समझ आ रहा है कि एक बहुत ऊंचा आदमी आ रहा है, पर जब नजदीक से देखा तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे बड़ी स्माइल भी आई कि अरे ये तो एक नहीं, ये तो क्या है, दो है। और तब उसे समझ आ रहा है कि जो चल रहा है वो देख नहीं रहा। अभी सत्य की तरफ जा रहे हैं हम। जो देख रहा है वो चल नहीं रहा। अब पहले दूर से तो क्या लग रहा था कि एक ही है, ऐसे ही जब हमारी दृष्टि जो है वो इतनी स्थूल होती है, यानी दूर दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि हमारी नहीं होती है, तब हमें यही लगता है मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ। ये जानने वाला पाठ तो हमें कभी ध्यान में नहीं आता। हम तो अपनी उस क्रिया, वो एक ही मान रहे क्रिया को। अब आप देखिए बहुत सूक्ष्म होकर के कि आप कैसे शब्द बराबर यूज करते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब मैं अलग हूँ और सुन रहा अलग है। मैं खा रहा हूँ, यानी जो शब्द आप बोलते हैं उस शब्द में ऑटोमेटिक दो चीजें हैं, परंतु वो दो हमें दिखती नहीं है, कभी देखने की कोशिश नहीं करी, हमें समझ ही नहीं है उस चीज की, तो कभी समझ ही नहीं आया, कभी ये स्वरूप हमने जानने की सोची ही नहीं। तो जब दूर से देखा तब उसे क्या लगा, एक लगा। ऐसे ही ये दो चीजें हैं, ये जॉइंट वेंचर चल रहा है साथ में, ये जॉइंट वेंचर चल रहा है। जैसे वो दो थे, ये भी जॉइंट वेंचर है। ये शरीर और ये आत्मा दोनों एक प्लेस पे आ गई है, एक ही क्षेत्र में आ गई है, और इसलिए भ्रम होता है। जो भ्रम शब्द हम आपको बताना चाह रहे थे, जैसे उस व्यक्ति को भ्रम हुआ क्योंकि उसने बहुत दूर से उनको देखा, तो उसको सिर्फ इतना लगा कि बहुत ऊंचा एक आदमी आ रहा है, क्योंकि वो दो हैं पर दिखते कैसे हैं, एक है। ऐसे ही आत्मा और शरीर दोनों एक प्लेस पे होने से वो दो है, पर हमें दिखते क्या है, एक दिखते हैं। और आज से नहीं, अनादिकाल से हम इसको एक मानते आए हैं, और इसलिए आज कितनी तकलीफ होती है ये सुनने के लिए भी, ये समझने के लिए भी, ये मानने के लिए भी। अनुभव की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले ये हमें शब्दों से, बुद्धि से समझ तो आए चीज कि वाकई में ये मैं एक नहीं हूँ, मैं दो हूँ। उस उदाहरण में भी देखिए, जो चल रहा है वो जान रहा है क्या, वो देख रहा है क्या, नहीं। और जो देख रहा है वो चल रहा है क्या, नहीं। फिर मजे की बात देखो, एक पहुँचेगा कि दोनों पहुँचेंगे, दोनों, यानी क्रिया साथ साथ हो रही है, क्रिया साथ साथ हो रही है, परंतु जिसकी क्रिया देखने की है उसकी क्रिया चलने की नहीं है, जिसकी क्रिया चलने की है उसकी क्रिया देखने की नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ समझने की कोशिश करो कि एक प्लेस पे ये जॉइंट वेंचर चल रहा है, और यहाँ पे जो जानता है, सिद्धांत की तरफ जा रहे, जो जानता है वो करता नहीं है, जो करता है वो जानता नहीं है। करने वाला कौन है? ये शरीर कर्म के उदय से कर रहा है, ये शरीर कर्म के उदय से खाने की क्रिया कर रहा है, ये शरीर कर्म के उदय से बोलने की क्रिया कर रहा है, ये शरीर कर्म के उदय से सुनने की क्रिया कर रहा है, ये शरीर कर्म के उदय से सोने और जागने की क्रिया हो रही है। परंतु जो ये क्रिया हो रही है, जो ये क्रिया कर रहा है, वो जान नहीं रहा। कितना बड़ा रहस्य है ये रहस्य यदि आपको पकड़ में आ जाए आज कि कितना बड़ा रहस्य है, रहस्य लगे तो सही पहले, इतना बड़ा ये रहस्य है कि जो कर रहा है वो जान नहीं रहा, कितना बड़ा रहस्य है। और जो जान रहा है वो कर नहीं रहा। तो जो जानने वाला है वो करने वाला नहीं है। ये जैसे आपको यहाँ समझ आ रहा दृष्टांत में, उदाहरण में, ऐसे अपने साथ भी घटा के देखो, अपने साथ भी ये प्रयोग करके देखो कि यदि मैं बोलने वाला होता, उल्टा चलते हैं, यदि मैं बोलने वाला होता तो क्या होता, यदि मैं चलने वाला होता तो क्या होता, क्योंकि मैं तो जानने वाला हूँ। तो अब हम जानने वालों को एक बार ड्रॉप कर रहे, अब हम इधर से चल रहे।
कि यदि मान लीजिए, सपोज करके देखो कि आप सुनने वाले होते, आप सुनने वाले होते, अभी सुन रहे हो ना, हम बोलने वाले, आप सुनने वाले। यदि हम बोलने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि ये बोलने की क्रिया थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, और मैं बोलने वाला हूँ तो फिर मुझे भी समाप्त हो जाना चाहिए कि नहीं? यदि आप सुनने वाले हैं तो सुनने की क्रिया तो अभी थोड़ी देर में बंद होने वाली है, और यदि आप सुनने वाले हैं तो फिर आपको भी क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो चिंतन करके देखो कि जो ये बोलने की क्रिया हो रही है, जो ये सुनने की क्रिया हो रही है, वो मैं हूँ कि नहीं हूँ? फिर मैं हूँ कि नहीं हूँ? वो मैं नहीं, वो तो कर्म के उदय से हो रही है, वो कर्म के उदय से हो रही है। परंतु ये जो जानने का गुण है, ये जो आत्मा का स्वरूप है, ये अभी भी वैसा की वैसा ही है। जब ये शब्द आप सुन रहे हैं तब भी आपकी जानने की क्रिया हो रही है। देखिए, यही प्रैक्टिकल प्रयोग है। जब आप शब्द सुन रहे हो तब भी आपकी जानने की क्रिया हो रही है। थोड़ी देर के बाद आप जब शब्द नहीं सुनोगे तब भी आपकी जानने की क्रिया हो रही कि नहीं होगी? होगी। यानी इस क्रिया में नहीं हूँ, क्योंकि ये कर्ता का मतलब क्रिया यानी कर्म का उदय काल है, और वो कर्म का उदय काल से जानना नहीं हो रहा है। कर्म के उदय काल से जानना नहीं हो रहा है, कर्म के उदय काल से सुनना हो रहा है, कर्म के उदय काल से बोलना हो रहा है, कर्म के उदय काल से खाना, चलना, सोना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कर्म के उदय काल से हो रही हैं। परंतु कर्म के उदय काल से जानना नहीं हो रहा। इसका लॉजिक आपके पास है? बताएगा कोई लॉजिक मुझे इस समय? कर्म क्षय होती है, आत्मा का भी कुछ क्षय हो जाता है, जो होता नहीं कभी भी। हाँ, इसका मतलब सिद्ध भगवान के पास कर्म नहीं, कोई भी क्रिया नहीं, बोलना, चलना, उठना, जागना, सोना, ये कोई क्रिया सिद्ध परमात्मा की नहीं हो रही, यानी कर्म का कोई उदय उनके पास नहीं है। फिर भी उनका जानना यानी वो तीन लोग को तो जान ही रहे हैं, वो तो व्यवहार की भाषा है, परंतु प्रतिपल वो किसको, प्रति समय किसमें रमनता है उनको कि अपने को ही जानने में लगे हुए हैं। यानी जानना स्वरूप है, जानना ज्ञान गुण का कार्य है, जानना ज्ञान यही आत्मा है। ये जब तक हमें अंदर से हकार नहीं आएगा, हमारे कहने से, लॉजिक से, भगवान की वाणी से, ये तो बहुत बार सुन चुके, ये आपको अंदर से हकार आनी चाहिए। हकार का मतलब एक अंदर की अस्थि आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए कि वाकई में मैं आत्मा और मेरा स्वरूप ज्ञान, जानना मेरा कार्य। यदि जानना मेरा कार्य नहीं होता, क्रिया करना मेरा कार्य होता, तो क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, फिर मैं भी समाप्त हो जाता, परंतु मैं तो समाप्त हुआ नहीं। यानी ये जानने का कार्य आप देखिए हर जन्म में तो चल ही रहा है। अब किसी को प्रश्न आया होगा या बाद में आएगा, मैं ही आपके लिए एक प्रश्न उठा लेती हूँ। प्रश्न ये है कि इस जन्म में जानने का कार्य हो रहा है, ये आपने पक्का किया। अगले जन्म में जहाँ कहीं आप जाओगे वहाँ भी जानने का कार्य होगा, ये आपने मान लिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि इस जन्म के बाद उस जन्म में जाने के लिए बीच में जितनी देर ट्रैवलिंग है आत्मा की, 1, 2, 3 समय का जो कार्य होता है, उस समय भी क्या आत्मा जानने का स्वरूप वो है क्या आत्मा का? और यदि है तो उसको कैसे होगा? हमारे साथ स्वरूप जुदा नहीं होगा, ठीक है। पर अभी आप कोई आवाज आ जाएगी मुझे आप लोगों में से कि महाराज जी इसका कोई लॉजिक तो बता दो। और भगवान की तो हर बात की लॉजिक है, हर बात के लॉजिक है। कोई भी बात ऐसी कल्पना में उड़ने वाली नहीं है, हर बात ऐसी प्रमाणित है कि आप सपोज आप रात में सोए तो आपकी घड़ी चल रही थी, आप रात में जब सोने लगे आपने घड़ी में देखा 10 बजे हुए थे, जब आप सुबह उठे तो आपने घड़ी में देखा 6 बजे हुए थे। तो इससे आपने क्या निर्णय निकाला?
कि सारी रात घड़ी क्या हुई है, चली है। पक्की बात है। यदि सारी रात घड़ी चली नहीं होती तो क्या होता? ये अभी 6 बजे हैं, इसका मतलब वो घड़ी सारी रात क्या हुई है, चली है। ये प्रमाण है ना। दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि कोई दीपक आपने जलाया, रात में सोने से पहले दीपक जलाया और वो दीपक सुबह तक जलता रहा। सुबह जब आप उठे तब भी उसको आपने कैसा पाया? जला हुआ ही पाया। तो आप क्या निर्णय करते अंदर में कि सारी रात दीपक क्या हुआ था, जला था। समझ आ रहा है लॉजिक आपको? इसी तरह से इस जन्म में आत्मा का स्वरूप जो जानना है, ज्ञान है, वो था। अगले जन्म में भी है, इसमें इन बिटवीन भी वो था, इन बिटवीन भी वो है। यानी जानना ये अनादि अनंत है, ये आत्मा का स्वरूप है। और ये स्वरूप यदि निष्ठा में आता हो, ये स्वरूप यदि मानने में आता हो, बुद्धि से पहले मानने में आए, बुद्धि से पहले शब्दों से मानने में आए, फिर बुद्धि से मानने में आए, फिर आत्मचिंतन करते करते एक दिन आत्मा का क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। परंतु सबसे बड़ी मुश्किल ये भ्रम पहले निकाल लीजिए कि जो करता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो करता नहीं। आप देखो, अपने शरीर को लो, शरीर के अंदर आंखों को लो और हाथों को लो। आंख क्या कर रही है? शरीर की बात कर रहे हैं अभी हम। आंख क्या कर रही है? देख रही है। और हाथ क्या करते हैं? हिलते हैं, इधर उधर जाते हैं। अब ये जो हाथ है ये क्या देख रहे हैं? यानी हाथ जो कार्य करता है, जो कार्य करता है वो देखता नहीं है। और ये जो आंखें देख रही है, ये जो आंखें देख रही हैं, अब आप बताइए ये कार्य कर रही है कुछ? ये सिर्फ देख ही रही है, ये खा नहीं रही है, इधर से उधर सामान नहीं उठा रही है, इधर से उधर शब्द नहीं बोल रही, कुछ नहीं कर रही। आंखें क्या करती है? देखती है। यानी शरीर में भी प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, कुदरत का ये कानून है। जो करता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो करता नहीं। तो जानने वाला जो है वो मैं हूँ, करने वाला जो है वो मैं नहीं हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, परंतु जो बोला जा रहा है उसे जानने वाला मैं हूँ। यही तो प्रयोग है। ये प्रयोग यदि घटित हो जाए, बोलते बोलते घटित हो जाए, आपको सुनते सुनते घटित हो जाए। आपको याद है महाराज जी ने शुरू में कितनी बड़ी बात बोली? वो पता नहीं आपको बड़ी लगी कि नहीं लगी, मुझे तो बहुत बड़ी लगी। नहीं लगी वो आपको तो बता देती हूँ। जो समोचरण की बात करी कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने वाले समोचरण में बैठे हैं, भगवान की देशना हो रही है, कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, और ये सुनते सुनते चिंतन चल पड़ा। चल सकता है कभी पहले का कोई संस्कार जाग गया कि उसे एकदम याद आया कि ये सुनने वाला मैं हूँ कि जानने वाला मैं हूँ। देखिए प्रयोग कितना बड़ा है। सुनने वाला मैं हूँ या मैं जानने वाला हूँ। और तब उसने ये प्रयोग घटित किया कि सुनने की क्रिया कब तक चलेगी? भगवान भी बोलेंगे तो कितनी देर देशना छिड़ेगी? 36 घंटे 72 घंटे, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो इतनी यानी ये क्रिया समाप्त हो जाएगी देशना की, फिर भी मैं तो क्या रहूँगा? जानने वाला। और ये चिंतन करते करते, यही तो प्रयोग है, ये चिंतन करते करते सुनना छूट जाता है। भगवान की वाणी के शब्द कान में पड़ रहे पर सुनाई नहीं देता। अब अपने स्वरूप की तरफ वो आत्मा आ जाती है कि मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ, मैं जाननहार हूँ, ये ज्ञान मेरा स्वरूप है। मैं ऐसा आत्मचिंतन करते करते, जो इतनी बड़ी बात महाराज जी ने बोली कि सुनते सुनते केवल ज्ञान हो जाते हैं, सुनते सुनते क्या हो गए? सम्यक दर्शन हो गया। तो वो इसी प्रोसेस से होता है। जब ये पता लगता है जो सुनता है वो मैं नहीं, जो जानता है वो मैं हूँ। ये जानना मेरा स्वरूप है, ये जानना अनादि अनंत है। और ये सुनने की क्रिया, ये क्रिया तो आदि वाली, इसका प्रारंभ है, इसका अंत है, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। तो आज के बाद आपने सारा दिन ये प्रयोग करने आए। जो एक क्रिया आपको मानने में आ रही है उससे 2 करो।
एक को दो करो। कैसे करोगे? जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो मैं सुनने वाला हूँ, मान ले आपने बोला, तो अब आप बोलोगे कि नहीं, सुनने की क्रिया तो कर्म के उदय से हो रही है, मैं जानने वाला हूँ। रोज ये चिंतन आपका चलेगा। खाने बैठे, खाने की क्रिया कर्म के उदय से हो रही है, मैं जानने वाला हूँ। यानी अब जब तक हमें ये जॉइंट वेंचर हमारा अलग करना नहीं आएगा, यानी सूक्ष्म दृष्टि जब तक नहीं होगी, तब तक जो नारकी जीव ने आत्मचिंतन करते करते, स्वरूप चिंतन करते करते यहाँ सम्यक दर्शन नरक में पा लिया, तो इतनी अनुकूलता में इतना चिंतन करते हुए क्यों नहीं हो सकता? मात्र जरूरत है उस स्वरूप को पकड़ने की, उस स्वरूप को जानने की कि मैं कौन हूँ। जो करता है वो मैं नहीं हूँ, जो जानता है वो मैं हूँ। जो खाने की क्रिया हो रही है कर्म के उदय काल से, वो मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ। तो इसको क्या बोल बोल के करोगे? कैसे करोगे? यानी इसे आपको बोल के नहीं करना है, शब्दों से तो अब समझाने के लिए ये शब्द है, इसको अपने प्रयोग के अंदर करके देखना है। और अंधे लंगड़े को बिल्कुल उदाहरण सामने रखो। ये जॉइंट वेंचर को देखते रहो रोज। ये जो करता है वो मैं नहीं, जो जानता है वो है मैं हूँ। यानी ये करने की क्रिया तो समाप्त हो जाएगी, बोलने की क्रिया समाप्त हो जाएगी, खाने की क्रियाएं समाप्त हो जाएगी, परंतु जो अनादि अनंत है, जो सदा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वो मेरा स्वरूप है। जानना मेरा स्वरूप है, जानना ज्ञान गुण का कार्य है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। और मैं कौन हूँ? आत्मा। यदि मैं आत्मा हूँ तो ज्ञान मेरा स्वरूप है, जानना मेरा कार्य है। और पक्का कर लेना कि जानना किसी की वजह से नहीं हो रहा है। ये जब तक पक्का नहीं होगा तो बहुत सारे भ्रम निकलेंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस की लाइन लगेगी। फिर ये भ्रम निकाल देना, शरीर के कारण से जानना नहीं हो रहा। ये शरीर नहीं था तब भी मैं जानने वाला था, मन के कारण भी जानना नहीं हो रहा, इंद्रियों के कारण से भी जानना नहीं हो रहा, कर्म के उदय से भी जानना नहीं हो रहा। तो क्या कर्म के क्षय से जानना हो रहा है? क्या कर्म के क्षय से या कर्म के क्षयोपशम से ये जानना हो रहा है? हो रहा है? नहीं। हाँ, हम क्या कहते हैं कि तब भी जानना होगा हमारे से। हाँ जी। तो जिसने ना बोला है वो बताएंगे। किसी की आवाज दूसरी भी आई थी या उन्हें समझ आ गया होगा। यानी कर्म के उदय से तो जानना नहीं हो रहा, परंतु कर्म के क्षय से भी जानना नहीं हो रहा है। जिनके कर्म का क्षय नहीं हुआ, हम और आप 8 कर्म को लेके बैठे हैं या नहीं? 8 कर्म को लेके बैठे हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, कर्म की निर्जरा शुरू नहीं होगी, तो क्या अभी हमारा जानना वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा? जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी हमारा स्वरूप जानना है या नहीं? यानी कर्म के क्षय से भी जानना नहीं होता है, कर्म के उदय से भी जानने का कार्य नहीं हो रहा है, कर्म के क्षयोपशम से भी जानने का कार्य नहीं हो रहा है। और ये मान के चलिए, जो स्वभाव होता है, गोल्डन लाइन, जो स्वभाव होता है वो सहज ही होता है। तो स्वभाव यानी स्वरूप है आत्मा का, तो वो सहज है। सहज का मतलब वो अकारण है, वो किसी के कारण से नहीं होता। जो सहज होता है वो किसी के प्रयास से भी नहीं होता। यानी जो किसी के प्रयास से ना हो, जो किसी के कारण से ना हो, कारण यानी किसी की वजह से ना हो, किसी के निमित्त से ना हो, किसी के उदय से ना हो, किसी के क्षय से ना हो, और यहाँ तक कि किसी के होने से भी ना हो। जैसे शरीर है इसलिए मैं जान रहा हूँ, ये शब्द आ रहे इसलिए हम जान रहे हैं, ये कुर्सी सामने पड़ी है इसलिए मैं जान रहा हूँ, ये रॉन्ग हमारी बिलीफ है।
जानना जानना सतत चल रहा है। कुर्सी रहे तो भी मैं जानने वाला, कुर्सी न रहे तो भी मैं जानने वाला। ये शरीर भी तो कुर्सी है, ये शरीर की कुर्सी भी जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन भी मैं जानने वाला। ये शरीर है तब भी मैं कौन हूँ? जानने वाला। यानी इतना भर जाए आपके अंदर कि मैं जानने वाला हूँ, मैं जाननहार हूँ, ज्ञान मेरा स्वरूप है, जानना मेरा स्वभाव है। ये जितना आपको समझ में आएगा, नंबर 1 शब्दों से आएगा, नंबर 2 बुद्धि से आएगा, नंबर 3 प्रयोग के द्वारा स्टैंप लग जाएगा और तब हमारा आत्मचिंतन घटित होगा। और वो आत्मचिंतन ही एक दिन आत्मा का अनुभव बनने वाला है। इसलिए ये बात को मुझे अपना उपयोग सूक्ष्म करके भी समझना जरूर है। एक बार से नहीं समझ आया तो बार बार सुन के भी समझना है, क्योंकि मार्ग यहीं से खुलना है। जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं समझ आएगा तब तक साधना हमारी प्रारंभ होने वाली नहीं है। तो फिर आत्मा का अनुभव भी कैसे होगा? इसलिए इसे बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास करना। अपने आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न पहले आप लिख के रखो, हो सकता है दूसरे दिन आपको ही उसका जवाब मिल जाए। और जितनी जिज्ञासाएं आपको जागे सब आप अपनी लिख के रखो और आप देखोगे, मुझे विश्वास है आदि शंकाएं आपका खुद समाधान कर जाएगी। आप खुद उसका समाधान दे दोगे। सोच हमारी सही दिशा में हो और निर्णय करने का हमारा भाव हो, और निर्णय करने के लिए जो हमने समझा है उसी में हमारा चिंतन चले। जरूर उसका तर्क भी सोचो, लॉजिक भी सोचो, और उसका समाधान भी आपके भीतर ही है, सबके भीतर ही है। तो इसलिए अब सारा टाइम ये एक्सरसाइज करना है। ये सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, ये सिर्फ कानों का रस नहीं है ये कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको जो समझ आया है उसको प्रयोग में डालो, उसको बुद्धि से निर्णय करने में डालो और पूछ के देखो अपने आप को। बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनके लिए बेस्ट ये अवसर है। कोई गोली मत खाना नींद की, ये चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, क्या मैं जानी। जिसे नींद नहीं आ रही, नींद को जान रही है क्या? नहीं, जानने वाला मैं हूँ। और मैं जो जानने वाला हूँ वो सोता हूँ क्या? नहीं, मैं तो त्रिकाल जागृत हूँ। जैसे आप अपनी तरफ आओगे, मान के चलो, जैसे आप अपनी तरफ आओगे, अपना स्वरूप का चिंतन करोगे और आप खुद पाओगे कि आपका ये स्वरूप चिंतन आपको किस तरह से आगे ले जाता है। ये तो सिर्फ किक लगने वाली बात है, गाड़ी तो सबकी अपनी अपनी चलने वाली है, परंतु उसको समझ के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा बारंबार सुन के भी आप इसको समझो, क्योंकि ये समझने जैसी चीज है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आत्मा का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। इन्हीं भावों के साथ यदि आपको कोई चिंतन नहीं करना आता हो तो हम आपको एक प्रश्न दे देते, आप उस पर चिंतन करना। प्रयोग तो आप अपने करोगे। नेक्स्ट सेशन हमारा उस प्रश्न से ही शुरू करेंगे हम, ताकि ये स्वरूप हमें पक्का करना है। और वो प्रश्न ये है कि ये आत्मा का स्वरूप भगवान ने ज्ञान ही क्यों बताया होगा? मोक्ष बता देते। अब पता नहीं आपको क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हमें तो आ रहा है। मोक्ष को क्यों नहीं बताया भगवान ने आत्मा का स्वरूप? क्योंकि मोक्ष में तो ठिकाना है ना आत्मा का, वो वहाँ तो अनंत काल आत्मा रहनी है सिद्धालय में। तो भगवान ने आत्मा का स्वरूप मोक्ष को क्यों नहीं बताया? चिंतन करके देखना। भगवान ने आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन को क्यों नहीं बताया? क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तभी तो कर्म की निर्जरा होती है। भगवान ने आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन को क्यों नहीं बताया? भगवान ने आत्मा का स्वरूप मोक्ष को क्यों नहीं बताया? भगवान ने आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञान, महाराज जी ने तो बताया ना, उत्कृष्ट आउटपुट कौन सा है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को क्यों नहीं बताया? ये सिर्फ ज्ञान यानी जानना, इसी क्यों बताया होगा? यदि आप इस गहराई को छू लोगे तो ये नेक्स्ट में हमारा आत्मचिंतन आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए हमें कोई जल्दी नहीं है, परंतु पहले ये अपने स्वरूप को दृढ़ करो, शब्दों से निर्णय करो, बुद्धि से भी निर्णय करो, प्रयोग करो, और इस दिशा में आप कार्य शुरू करेंगे तो अवश्य हम सबकी यात्रा उस दिशा में होगी जो सिद्धालय तक पहुंच सके।
इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम